नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा और मेरे साथ है मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। महाशिवरात्रि पर संपन्न हुआ महाकुंभ, 66 करोड़ 21 लाख से अधिक श्रद्धालु बने सनातन पर्व के साक्षी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज करेंगे महाकुंभ का औपचारिक समापन। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेल कर्मियों को करेंगे सम्मानित। दिल्ली विधानसभा में शराब पर पेश की गई सीएजी रिपोर्ट पर आज होगी चर्चा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता डिप्टी स्पीकर पद के लिए मोहन सिंह बिष्ट के नाम का रखेंगी प्रस्ताव। आज से 2 दिन के भारत दौरे पर यूरोपीय संघ के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन विदेश मंत्री से करेंगे मुलाकात। मुक्त व्यापार समझौते समेत कई मुद्दों पर होगी बातचीत। गाजा में संघर्ष विराम का पहला चरण समाप्त होने से कुछ दिन पहले हमास ने इजराइल को सौंपे 4 बंधकों के शव, पहचान प्रक्रिया शुरू। और अफगानिस्तान से हारकर चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हुआ इंग्लैंड। आज पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच हाई वोल्टेज मुकाबला, साख बचाने उतरेंगी दोनों टीम। और आइए अब इन सभी खबरों को जाने विस्तार से। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में चल रहा महाकुंभ कल महाशिवरात्रि के साथ ही संपन्न हो गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ का औपचारिक समापन करेंगे। इसके अलावा रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव भी प्रयागराज पहुंचकर महाकुंभ में श्रेष्ठ काम करने वाले रेल कर्मचारियों को सम्मानित करेंगे और उनका धन्यवाद करेंगे। 45 दिन तक चले दिव्य भव्य सनातन पर्व ने नई आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ है। इस दौरान 66 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। इस पूरे आयोजन में कई इतिहास भी रचे गए। महाकुंभ में देश के सभी 13 अखाड़ों ने सक्रिय रूप से भाग लिया। 4000 हेक्टेयर में फैले महाकुंभ नगर को 25 सेक्टरों में विभाजित किया गया, जिसमें 12 किलोमीटर पक्के घाट, 1850 हेक्टेयर में पार्किंग, 31 पोंटून ब्रिज, 67,000 स्ट्रीट लाइट, 1.5 लाख शौचालय और 25,000 सार्वजनिक आवास बनाए गए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयोजन के लिए 7,000 करोड़ रुपए और केंद्र सरकार ने कुल 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए। इस आयोजन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कई केंद्रीय मंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य हस्तियों ने भाग लिया। दिल्ली विधानसभा में आज सत्ता पक्ष के विपक्ष को घेरने की पूरी तैयारी है। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में पेश हुई सीएजी की ऑडिट रिपोर्ट पर आज चर्चा होगी। इसी बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली विधानसभा के उपाध्यक्ष पद के लिए भाजपा विधायक मोहन सिंह बिष्ट के नाम का प्रस्ताव रखेंगी। विधानसभा की कार्यसूची के अनुसार दूसरा प्रस्ताव विधायक अनिल कुमार शर्मा करेंगे। भाजपा विधायक गजेंद्र सिंह यादव इसका समर्थन करेंगे। इसके बाद सदन के सदस्य बतौर उपाध्यक्ष मोहन सिंह बिष्ट को चुनेंगे। मोहन सिंह बिष्ट मुस्तफाबाद विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 4 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। वे आज सुबह प्रतिष्ठित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जाकर सरदार वल्लभ भाई पटेल को पुष्पांजलि अर्पित करेंगी। राष्ट्रपति स्मारक के प्रमुख स्थलों के साथ साथ एकता नगर परिसर का भी दौरा करेंगी। अपनी गुजरात यात्रा के दौरान राष्ट्रपति का अहमदाबाद और गांधीनगर में 2 दीक्षांत समारोह में भाग लेने और कच्छ जिले के प्रतिष्ठित स्थानों का दौरा करने का भी कार्यक्रम है। एकता नगर से राष्ट्रपति अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के 44वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी और उत्तीर्ण छात्रों को संबोधित करेंगी।
इस दीक्षांत समारोह में लगभग 430 छात्र विभिन्न डिजाइन विषयों में डिग्री प्राप्त करेंगे। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन आज से 2 दिन की भारत की यात्रा पर आ रही हैं। उनके साथ 27 में से 21 यूरोपीय संघ आयुक्तों यानी उनके मंत्रियों का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ईयू अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन के बीच 28 फरवरी को महत्वपूर्ण मुद्दों पर व्यापक चर्चा होगी। इसमें मुक्त व्यापार समझौता, रक्षा और सुरक्षा सहयोग और रूस यूक्रेन युद्ध शामिल होंगे। एफटीए को लेकर बाजार पहुंच और शुल्क पर बातचीत केंद्र में रह सकती है, लेकिन इसके अलावा भारत ईयू रणनीतिक साझेदारी को रक्षा प्रौद्योगिकी और ऊर्जा सहयोग जैसे नए क्षेत्रों तक विस्तारित करने पर भी जोर दिया जाएगा। दोनों पक्ष डिजिटल टेक्नोलॉजी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और हरित ऊर्जा के क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं का भी पता लगाएंगे। बिहार के जहानाबाद स्थित केंद्रीय विद्यालय की शिक्षिका दीपाली द्वारा बिहार के लोगों के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करना भारी पड़ गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने तत्काल प्रभाव से शिक्षिका को निलंबित कर दिया है। कुछ दिन पहले बिहार वासियों को भला बुरा कहने वाली दीपाली का वीडियो वायरल हुआ था। वायरल वीडियो में शिक्षिका जहानाबाद में अपनी पोस्टिंग को लेकर काफ़ी नाराज दिख रही हैं। वो कह रही हैं कि इससे बेहतर तो केंद्रीय विद्यालय के अधिकारी उसकी पोस्टिंग लद्दाख में ही कर देते। वीडियो में वो बिहार वासियों के बारे में अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग करती दिख रही हैं। उधर शिक्षिका ने निलंबन को लेकर बिहार के समस्तीपुर से सांसद शांभवी ने खुशी व्यक्त की है। भारतीय सेना, मणिपुर पुलिस, नागरिक प्रशासन और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के अलावा असम राइफल्स की कोशिशों के बाद मणिपुर में 72 हथियारों और युद्ध भंडार जैसी सामग्री का आत्मसमर्पण कराया गया। यह आत्मसमर्पण राज्य के जिरीबाम, कांगपोकपी, फेरजावल और इम्फाल पूर्व के पहाड़ी और घाटी जिलों में हुआ। कांगपोकपी जिले में स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से 16 हथियारों के संग आत्मसमर्पण किया। इन हथियारों में एक 5.56 मिलीमीटर राइफल, 2 SLR, 6 सिंगल बैरल राइफल के अलावा रॉकेट लॉन्चर, गोला बारूद और सामग्री शामिल है। असम के मोरीगांव जिले में आज तड़के रिक्टर पैमाने पर 5.0 तीव्रता का भूकंप आया। इसकी जानकारी नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने दी। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी ने कहा है कि भूकंप आज तड़के 2:25 पर आया और उसका केंद्र 16 किलोमीटर की गहराई पर था। भूकंप से अब तक किसी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है। इससे पहले मंगलवार तड़के बंगाल की खाड़ी में रिक्टर पैमाने पर 5.1 तीव्रता का भूकंप आया था। डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने ओडिशा स्थित चांदीपुर की एकीकृत परीक्षण रेंज से अपनी तरह की पहली नौसैनिक एंटी शिप मिसाइल शॉर्ट रेंज का सफल उड़ान परीक्षण किया। मंगलवार को किए गए परीक्षण में भारतीय नौसेना के सीकिंग हेलीकॉप्टर से मिसाइल प्रक्षेपित की गई, जिसने पोत के लक्ष्य के संबंध में अपनी क्षमता का प्रदर्शन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मिसाइल के सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और भारतीय नौसेना को बधाई दी। परीक्षणों ने मिसाइल की क्षमता को सिद्ध कर दिया है और इसने अपनी अधिकतम मारक सीमा पर समुद्र स्किमिंग मोड में एक छोटे जहाज के लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। यह मिसाइल लक्ष्य साधने के लिए स्वदेशी इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर का उपयोग करती है। इजराइल और हमास के बीच गाजा में संघर्ष विराम समझौते का पहला चरण खत्म हो गया। हमास ने 4 इजरायली बंधकों के शव को रेड क्रॉस के जरिए इजराइल को सौंपे। इजराइल के प्रधानमंत्री कार्यालय ने बंधकों के शव के मिलने की पुष्टि की है। इजराइल ने कहा कि मिस्र के मध्यस्थों की मदद से इजरायली क्रॉसिंग के जरिए ताबूतों को पहुंचाया गया और पहचान की प्रक्रिया शुरू की गई है।
अफगानिस्तान के आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में बड़ा उलटफेर किया गया है। अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को रोमांचक मुकाबले में 8 रन से हरा दिया। इस हार के साथ ही इंग्लैंड चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है, जबकि अफगानिस्तान की उम्मीद अभी कायम है। अफगानिस्तान का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होगा। अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 7 विकेट पर 325 रन बनाए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का आज 9वां मुकाबला पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच रावलपिंडी में खेला जाएगा। ये मुकाबला दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। दोनों ही टीमें सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों को ही भारत और न्यूजीलैंड के खिलाफ हार मिली थी। और इसके साथ ही इस विशेष सांकेतिक भाषा के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।